2023 में पैसे से पैसा कमाने के तरीके। दोस्तों, पैसा कमाना तो हर कोई सीख जाता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो सीख पाते हैं कि पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको अमीर लोगों की सूची में शामिल होना है तो ये कला तो सीखनी पड़ेगी, वरना आप पैसे कमाएंगे तो जरूर, लेकिन वो कैसे खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार हम पैसे को सेव करने या फिर इन्वेस्ट करने से जुड़े कुछ ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं कि हमारा कमाया हुआ सारा पैसा गायब हो जाता है और जेबें दोबारा खाली हो जाती है। हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इसलिए आज हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपनी मेहनत से कमाए पैसे से और पैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको पैसे से पैसा बनाने की कला में बहुत आगे लेकर जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक बिजनेस पर्सन नहीं है तो शायद आपको इन्वेस्टमेंट का सही मतलब मालूम ही नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है खर्च कर देना तो यह आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां उसकी वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाए। जरा सोचिए कि आपने 2 लाख रुपए बड़ी मेहनत से अपनी हर महीने की सैलरी बचाकर जमा किया। अब आपको 2 लाख रुपए किसी मुसीबत के समय के लिए बचाकर रख लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने पैसा तो बनाया, लेकिन क्या आप पैसे से पैसा बना पाए? नहीं दोस्तों, आपने सिर्फ सेविंग की। सोचिए, इन्हीं 2 लाख रुपए से आप कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीद लेते या सोना ही खरीद लेते तो आपके वही 2 लाख रुपए और भी बढ़ जाते। उसी 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की कीमत या सोने की कीमत 5 या 10 साल बाद 2 लाख से ज्यादा हो जाती। दोस्तों, यहाँ प्रॉपर्टी का या सोने का हमने केवल एग्जाम्पल दिया क्योंकि ये सेफेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्टॉक्स, करेंसीज, फंड्स, आपको जहां सुटेबल लगे वहां आप इन्वेस्ट करें और आपकी कमाई का पैसा जरूर बढ़ेगा। तो पैसा सिर्फ बचा के मत रखें, उसे इन्वेस्ट ही करिए, उससे उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट विथ नॉलेज। दोस्तों, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना है ये तय करने के लिए अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहता है। आप पूरे दिन जाने कितनी ही वीडियोस देखेंगे और उसका नतीजा सिर्फ यही होगा कि दिन खत्म होते होते आप कंफ्यूजन से घिर चुके होंगे। फिर आप 2-3 दोस्तों से या परिवार वालों से सलाह लेंगे और सबकी सलाह अलग अलग होगी और नतीजा फिर से कंफ्यूजन ही होगा। फिर इस कंफ्यूजिंग नॉलेज की वजह से आप गलत जगह इन्वेस्ट कर डालेंगे और आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। इसीलिए आप इन्वेस्ट सिर्फ वही करें जहां आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। जिस फील्ड की आपको नॉलेज हो वहीं इन्वेस्ट करें, तभी आप अपने पैसे से और पैसा बना पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। आप किसी बैंक से मदद ले सकते हैं। जब तक आपको किसी चीज में इन्वेस्ट करने की नॉलेज ना हो तब तक आप बहुत ही छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें। समय के साथ ही आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों मिल जाएंगे। आपको जानकारी हो जाएगी कि आपको प्रॉपर्टीज में कैसे इन्वेस्ट करना है, करेंसीज में कैसे इन्वेस्ट करना है, या कहाँ इन्वेस्ट करने पर आपका मैक्सिमम कंट्रोल रहने वाला है। नंबर 3, तीसरा तरीका, टू स्पेंड केयरफुली। दोस्तों, आपने अपना पैसा कितनी मेहनत से कमाया है ये सिर्फ आप जानते हैं। आपने पैसा अपने लिए कमाया है और आप इसे खर्च कर देते हैं दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए। एक 300 रुपए की टी शर्ट से भी आपको वही कंफर्ट मिलेगा जो आपको 3000 रुपए की टी शर्ट से मिलेगा। फर्क होगा सिर्फ ब्रांड का। ऐसे ही 80 से 85 हजार का मोबाइल आपके लिए जो कर सकता है, वो एक 20,000 रुपए का मोबाइल भी आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वैसे भी आप अगर एक बिजनेस पर्सन है या अगर आप कोई जॉब भी करते हैं तो आपको मोबाइल चलाने का समय कितना मिलता होगा? दोस्तों, अगर आप सिर्फ शो ऑफ करने के लिए लग्जरियस चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसे केयरलेसनेस नहीं तो और क्या कहेंगे। कोई चीज तभी खरीदें जब आपको उसकी जरूरत है। एक जापानीज रूल है कि भूख से हमेशा 20% कम खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की जरूरत केवल उतनी ही है, बाकी 20% केवल छलावा भूख है। दोस्तों, लग्जरियस चीजें भी सिर्फ इंसान की भूख है, जरूरत उससे बहुत कम की है। तो पैसा भी उतना ही खर्च करें जितनी जरूरत है, बाकी बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्टमेंट में एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करने में लगा सकें और उससे पैसा बना सकें। चौथा तरीका है नो योर एक्सपेंसेस। दोस्तों, क्या आप अपने एक्सपेंसेस को जानते हैं? क्या आपको मालूम है कि आपका पैसा कहाँ और कितना खर्च होता है? ये सेविंग्स को हेल्दी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, और बेटर सेविंग्स मतलब बेटर इन्वेस्टमेंट। आपको रोज का हिसाब होना चाहिए कि आपने कितना पैसा कहाँ खर्च किया। आप ये तरीका आज से ही ट्राई करें और 1 से 2 महीने में आप अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कम कर पाएंगे। आप रोज खर्च किए गए पैसों की एक लिस्ट बना लें और हफ्ते के अंत में इस लिस्ट पर नजर डालें। आप देखेंगे कि आपने कुछ ऐसी चीजों पर अपने पैसे खर्च कर दिए जिनकी जरूरत भी नहीं थी। फिर आप नेक्स्ट टाइम वो खर्चा करने से पहले खुद से पूछ पाएंगे कि क्या आपको उस चीज की जरूरत थी भी। दोस्तों, इस तरीके को अपनाकर आप अपने एक्सपेंसेस को बेहतर समझ पाएंगे और सेविंग्स को बेटर बना पाएंगे। दोस्तों, 5वां तरीका, जो भारत में आपने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से भी सुना होगा कि कर्ज लेकर घी पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आजकल कर्ज देने का धंधा करने वालों ने एक नई कहावत बना डाली है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। दोस्तों, अगर आप अपने पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो हमेशा पहली कहावत के अनुसार चलें। ये नई कहावत आपकी सारी कमाई ले डूबेगी। अगर घी पीना ही है तो अपनी कमाई से पिएं, कर्ज से नहीं, वरना उस घी की कीमत आपको अपना खून पसीना बहा कर चुकानी होगी। अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं या बिना अपने इनकम और एक्सपेंसेस को जाने क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप दूसरों का पैसा बना रहे हैं, अपना नहीं। पुराने समय में माना जाता था कि किसी भी परिस्थिति में कर्ज नहीं लेना चाहिए,
वैसे तो आजकल इन्वेस्टमेंट के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए लोन लेना पड़ता है, ये बहुत आम है। लोन के बिना बिजनेस चलाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन ये लोन सिर्फ बिजनेस पर ही होना चाहिए और पूरी नॉलेज और कंट्रोल के साथ होना चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप अपने रेंटेड हाउस के एक्सपेंस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं तो अपना घर खरीदना भी उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोन लेकर खरीदेंगे तो भी आपके एक्सपेंसेस सेम रहने वाले हैं। जैसे आप आज रेंट देते हैं वैसे आप कल घर की किस्त भरेंगे। तो हाउस लोन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अपने पर्सनल कंफर्ट के लिए लोन लेना घाटे का सौदा है। पैसे से पैसा बनाने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है, सेविंग्स होनी जरूरी है, याद रखिए इस बात को। अगला तरीका, लोन लेने की बजाय आप छठा तरीका चुन ले, वो है हर साल अपनी इनकम को बढ़ाना। दोस्तों, आपके एक या एक से ज्यादा इनकम सोर्सेस हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ जॉब करते हैं तो हमेशा ऐसे आइडियाज पर काम करें जिससे आपकी सैलरी के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाए। इंप्रूवमेंट इज द की टू प्रमोशन। हो सकता है आपका पीजी है जहां आप रेंट पर कमरे देते हैं, तो वहां भी इंप्रूवमेंट पर इन्वेस्टमेंट करें, या आपको कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी आपका इनकम सोर्स है तो उसे भी इंप्रूव करें। किसी भी प्रोफेशन में आपका मेन पर्पस होना चाहिए इनकम को बढ़ाना। दोस्तों, ये ऐसे कुछ तरीके हैं जिनकी शुरुआत आप आज से ही कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी सेविंग में फर्क खुद देखेंगे। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इन्हीं तरीकों से करेंगे तो अपने पैसे से और पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक बात समझ लीजिए, पैसा आज की तारीख में हर कोई कमा रहा है, लेकिन अपने एक्सपेंसेस की अकाउंटेबिलिटी किसी के पास नहीं है। आप हर रोज कितना खर्च कर रहे हैं क्या आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम रहेगा कि आज मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, यहाँ खर्च कर दिए, तो आप अपने खर्चों को कम करेंगे। जैसे खर्च आपके पास बचते हैं तो सेविंग का एक बड़ा हिस्सा आप सीधा इन्वेस्ट कर दीजिए, उसे अपने पास मत रखिए। जितनी लक्ष्मी आपके पास में हाथ में रहेगी तो उतना ज्यादा वो उड़ेगी, उसे तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट ही वो तरीका है जिससे आप पैसे बना सकते हैं। इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में कीजिए, गोल्ड खरीद लीजिए, जमीन खरीद लीजिए, जो करना करिए, पर पैसे अपने हाथ में मत रखिए, उसे तुरंत इन्वेस्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास में पैसे से पैसा बना लेंगे तो आपके पास एबिलिटी हो जाएगी एक और नया बिजनेस खड़ा करने की। हो सकता है आप रिटायरमेंट के बाद एक नया बिजनेस शुरू कर दें। हाथ में पैसा होगा तभी आप उसे किसी नई बिजनेस को बनाने में लगा सकते हैं और उससे और पैसे कमा सकते हैं। हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और हाथ में पैसा लाने के लिए आप अपनी कमाई से पैसा बचाइए, ना कि जा करके बैंक से लोन लीजिए। यही तरीका है जिससे पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप लोन लेके बनाएंगे तो रिस्क हो जाएगा और आप फंस सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आजकल के लड़के लड़कियों को बहुत शेयर करें, पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन उड़ा भी ज्यादा है। तो अगर एक बार उन्हें बात समझ में आ जाए कि किस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है, पैसे से पैसा बनाने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी नहीं है, आपके पास मनी सेविंग एबिलिटी और फिर मनी को इन्वेस्ट करने का नॉलेज होना जरूरी है। अपने आप पैसे से पैसा बनेगा, याद रखिए इस बात को। जितना हो सके इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि देश भर के लोगों के पास में यार 25-26 तारीख आने के बाद में पैसों की किल्लत न रहे। समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? समझ गए होंगे आप। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।